जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी साथियों का आपकी अपनी संस्था ऑल इन वन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए डाइस का पार्ट 4, जिसमें आज हम सीखेंगे जब आपको एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हो या फिर आपको खुला पासा दिया गया हो तो खुला पासा कैसे हल करेंगे। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न बनेंगे साथियों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए और हो जाइएगा तैयार हमारे साथ पढ़ने के लिए। तो शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को, पार्ट 4 डाइस, जिसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे जब आपको एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हो तब आप कैसे हल करेंगे। पहला टाइप हमको दिया गया साथियों टाइप 3। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में साथियों हमने बात की थी, जिसमें हमने पार्ट 1 में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। पार्ट 2 में हमने आपको बताया था टाइप फर्स्ट, जब आपको एक ही पासा दिया जाए यानी एक ही इमेज दी होगी। और पार्ट 3 में हमने बात की थी जब आपको एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हो, दो फोटो यानी दो इमेज दी गई हो, तब प्रश्न को कैसे हल करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं साथियों जब आपको एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई हो, जैसे 3, 4 या फिर आपको खुला पासा दिया गया हो, तब प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। टाइप 3 में हमको साथियों क्या पढ़ना है, जब एक पासा की दो से अधिक स्थितियां दी जाती हैं। जब आपको एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी जाएंगी तब आपको क्या करना है। सबसे पहले पहला स्टेप 1 दिया गया आपको, किन्हीं भी दो ऐसी आकृति का प्रयोग करें जिसमें केवल एक ही संख्या समान हो। आपको ऐसी दो आकृतियां ढूंढनी है, ऐसे दो चित्र ढूंढने हैं जिनमें आपको एक ही संख्या समान दी गई हो। ठीक है, कोई भी आपको 4 स्थितियां दी गई हैं या 3 स्थितियां दी गई हैं तो उसमें आपको क्या करना है, कोई भी दो सतह आप ले लीजिए। ठीक है, कोई भी दो स्थितियां लीजिएगा, दो फोटो लीजिए और उनमें देखिएगा कि एक ही संख्या कॉमन हो, बाकी संख्याएं आपकी अलग अलग हो। सबसे पहले आपको ये काम करना है। ठीक है, एक संख्या कॉमन वाला दो स्थितियां यानी दो फोटो आपको देखनी है। फिर जो भी स्थितियों में आपको संख्या समान मिल जाए और वन कॉमन ट्रिक का प्रयोग करें। वन कॉमन ट्रिक का मतलब यह है कि जब एक ही संख्या समान होती है दो फोटो में तो उसमें आप जो भी संख्या कॉमन होती है वहां से क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त या फिर घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त घूमते हैं और जो भी संख्याएं पड़ती हैं उन संख्याओं को हम लिखते हैं। ठीक है, ये हमने आपको पार्ट 3 में बताया हुआ है। पार्ट 2 में भी हमने बताया है। यदि आपने अभी नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देखें ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ सके। तो साथियों क्या करना है, जब आपको दो से अधिक आकृतियों का प्रयोग करना हो यानी दो से अधिक आकृतियां आपको दी गई हो तब आप क्या करिएगा, सबसे पहले देखिए कि कोई ऐसी दो आकृतियां जिनमें एक ही संख्या समान हो यानी एक ही संख्या दोनों में उपस्थित हो और फिर उसमें वन कॉमन ट्रिक यानी एक संख्या कॉमन वाली ट्रिक लगाइएगा। और वो ट्रिक क्या होती है कि जो भी संख्या आपको कॉमन मिलेगी वहां से आपको घड़ी की दिशा में घूमना है और जो भी अंक यानी संख्याएं फंसती जाएं उनको ऊपर नीचे लिख लेना है। जो संख्याएं आमने सामने आती हैं वही संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। फिर स्टेप 2 है चरण 2। इसमें क्या दिया गया है, यदि ऐसी कोई दो आकृति नहीं है। अब यह भी स्थिति हो सकती है कि जब आपको दो से अधिक स्थितियां दी होंगी, दो से अधिक पोजीशन दी होंगी, तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि आपको वहां पर एक संख्या कॉमन ना मिले। ऐसा भी तो हो सकता है कि किन्हीं भी दो आकृतियों में आपको एक संख्या कॉमन ना मिले। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, उसके लिए आपका दूसरा स्टेप है, ऐसी कोई आकृति नहीं है जिनमें एक समान संख्या है तो कोई भी दो आकृति चुने जिसमें दो समान संख्याएं हों। यदि एक संख्या समान नहीं है तो वहां पर आपको दो संख्याएं समान मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले आप यही देखेंगे जिसमें एक ही संख्या कॉमन हो, क्योंकि इसमें आपको प्रत्येक संख्या के विपरीत संख्या ज्ञात हो जाती है। लेकिन जब दो संख्याएं कॉमन होंगी, ठीक है, जब दो संख्याएं कॉमन होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो शेष संख्या बचेगी, ठीक है, जो शेष सतह बचेगी उस सतह पर जो अंक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये बात आपको हम पार्ट 3 में भी बता चुके हैं। तो साथियों क्या करना है, जब एक संख्या कॉमन वाली स्थिति ना मिले तब आपको देखना है दोनों आकृतियों में जिनमें एक संख्या कॉमन नहीं है
तो कोई भी दो आकृति चुन लीजिए जिनमें दो संख्याएं समान हो और टू कॉमन ट्रिक का प्रयोग करें। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, टू कॉमन ट्रिक। और टू कॉमन ट्रिक क्या होती है, ये पार्ट 3 में हमने बताया है कि जब एक ही पासे की दो स्थितियों में यानी दो चित्रों में दो संख्याएं कॉमन होती हैं तो जो संख्या शेष बचेंगी, क्योंकि एक पासे की अधिकतम से अधिकतम 3 सतह आप देख सकते हैं। ठीक है, केवल 3 सतह आपको दिखाई पड़ेंगी, 3 में से 2 तो आपकी कॉमन हो गई, जो तीसरी संख्या बचेगी वो तीसरी संख्या एक दूसरे के विपरीत होती है, ये आपकी होती है टू कॉमन ट्रिक। और जो वन कॉमन ट्रिक होती है, इसमें आपकी जो संख्या कॉमन होती है उसको छोड़कर बाकी जो संख्याएं होगी वो एक दूसरे के विपरीत आती हैं, जो आमने सामने होती हैं। ठीक है, ये बात हो गई जब आपको एक ही पासे की दो से अधिक स्थितियां दी गई होती हैं। आगे बढ़ेंगे, ये आपको दिया गया प्रश्न, इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और दो से अधिक स्थितियां आपको दी जाएगी। यहां पर आप देख रहे होंगे 1 2 3 यानी दो से अधिक स्थितियां हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्ञात करना है 4 के विपरीत संख्या क्या है। अब 4 के विपरीत संख्या आपको ज्ञात करनी, कैसे ज्ञात करेंगे, तो साथियों इनमें से जो 3 स्थितियां आपको दी गई हैं, इन 3 स्थितियों में से कोई भी 2 स्थितियां आप देखिए और जिनमें आपको एक ही संख्या कॉमन मिले, एक ही अंक ऐसा हो जो दोनों स्थितियों में दोनों पोजीशन में आपको दिया गया हो। जैसे पहली स्थिति में आप देख रहे हैं 1 2 और 3 दिया है। अब इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो आपकी दूसरी स्थिति में दी गई हो, ऐसी संख्या आपको देखनी है। अब दूसरी स्थिति में आपको 4 5 और 6 दिया गया है, तो ये और ये सभी संख्याएं अलग अलग हैं, इनमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो आपकी कॉमन हो। जब कोई संख्या कॉमन नहीं है तो फिर इस पोजीशन को छोड़ दीजिए, आप इससे मिलाइए। ठीक है, आपको वो स्थिति लेनी है जिसमें आपको कॉमन मिल जाए, जरूरी नहीं है कि पहली दूसरी ही लेनी है, ना तो ये जरूरी है कि दूसरी और तीसरी लेनी है, आप कोई भी दो आकृतियां ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कोई भी दो चित्र आप ले सकते हैं। अब क्या करना है, पहला और तीसरा इसमें हम मिलाएंगे, कोई संख्या कॉमन है तो यहां पर आप देखेंगे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, कॉमन है कि नहीं है, 3 आपका दोनों में कॉमन है। जब दोनों में एक ही संख्या कॉमन हो, सबसे पहले आपको यही देखना है कि दोनों स्थितियों में केवल एक ही संख्या कॉमन हो। तो यहाँ पर आपको ऐसा दिया गया है, इसमें 3 कॉमन है तो सबसे पहले 3 लिखिएगा, जो भी संख्या कॉमन है वन कॉमन ट्रिक यही है, ये आपका जो लिख रहे हैं इसी को कहते हैं वन कॉमन ट्रिक। वन कॉमन ट्रिक है ये, ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करना है, जो भी संख्या आपकी कॉमन है वो लिख लीजिएगा, 3 है, 3 हमने लिख लिया। फिर जो भी संख्या कॉमन है उससे आप घड़ी की दिशा में यानी दक्षिणावर्त घूमिए। तो 3 के बाद जब दक्षिणावर्त घूमेंगे सुई की दिशा में, तो 3 के बाद आएगा आपका 1, 1 लिखिएगा। फिर 1 के बाद आएगा 2, 2 लिखिएगा। जो पोजीशन आपने यहाँ पर देखी है बिल्कुल वही काम आपको इसमें भी करना है। ठीक है, दूसरी वाली आकृति में भी। अब यहाँ पर आपका पहले 3 है तो 3 आप इसके सामने लिखेंगे, 3 के सामने 3। फिर उसके बाद में 3 के बाद में जब दक्षिणावर्त घूमेंगे यानी सुई की दिशा में घूमेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो फिर इसके आगे आपको 5 लिखना है। फिर उसके 5 के बाद में क्या मिलेगा, 4, तो इसके आगे 4 लिखना है। इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है, अब लिखने के बाद आप देखेंगे जो भी संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं, जो भी संख्याएं एक दूसरे के विपरीत हैं यही आपके आंसर होंगे। 2 के विपरीत 4 और 4 के विपरीत 2, 1 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 1। अब 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत आपका वही अंक होगा जो आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। कौन सा अंक नहीं दिख रहा है, तो अंक होते हैं आपके टोटल 1 से 6 तक। ठीक है, 1 होता है, 2 3 4 5 और 6, ये सभी अंक आपके इन सतहों पर होते हैं, जिसमें से 3 सतह हमको दिखाई पड़ती हैं और इसके पीछे की 3 सतह आपको दिखाई नहीं देंगी। तो इसमें से आपका 1 भी दिया गया है, 2 भी दिया है, 3 भी दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है। तो ये जो आपका समान संख्या है इसके विपरीत वही संख्या होगी जो यहाँ पर छूटी हुई है। ठीक है, जो छूटी हुई संख्या है यानी 3 के विपरीत हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर आपका 6 छूटा हुआ है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 6। अब हमसे किसके विपरीत पूछा गया है,
जिसके विपरीत सवाल में पूछा गया हो उसका आंसर हम यहाँ से आसानी से दे सकते हैं। हमसे पूछा गया 4 के विपरीत संख्या क्या है, तो 4 के विपरीत क्या है, 2 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जाता है जब आपको 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो। जैसे यहाँ पर 3 दी हैं और 4 भी हो सकती हैं। 2 से अधिक का मतलब 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं, लेकिन अधिकतम से अधिकतम आपको 4 ही देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 5 के विपरीत। यहां पर लिखा हुआ है 5 के विपरीत क्या है। अब यहां पर आपको 4 पोजीशंस दी गई हैं, 4 स्थितियां आपको दी गई हैं। ऐसी स्थिति में साथियों में क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमने आपको बता रखा है केवल 2 स्थितियों से हमें मतलब है। ठीक है, केवल 2 स्थितियों से, 2 फोटो से मतलब है, 2 आपकी एक्स्ट्रा इसमें दी गई हैं। लेकिन अब वो 2 कौन सी हैं जो आपको मतलब है, अब ये आपको देखना है। क्या देखना है, ऐसी कोई भी 2 स्थितियां उठाइए जिनमें एक ही संख्या कॉमन हो, एक ही संख्या कॉमन हो। जैसे पहली स्थिति हमने उठाई, तो पहली में आप देख रहे होंगे 4 5 6 है, इसमें आपका 4 भी है 5 भी है, यानी 2 संख्याएं कॉमन मिल रही है। जब तक 2 संख्याएं कॉमन मिल रही हैं तब तक आप इसको हल ना करिए। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि एक संख्या कॉमन हो। जब एक संख्या किसी में ना मिले तब फिर हम क्या करेंगे, 2 संख्या वाला ट्रिक लगाएंगे जिसको हम कहते हैं 2 कॉमन ट्रिक। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ढूंढनी है एक संख्या कॉमन, यानी 1 कॉमन ट्रिक। तो यहाँ पर 4 5 6 हो गया, इसमें आपकी 2 संख्याएं कॉमन है, इसको हटा दीजिए। इसमें देखते हैं तीसरी में क्या होगा, 1 2 3 और यहाँ पर 4 5 6, इसमें और इसमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, सभी अलग अलग है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब इसको हम ले लेंगे चौथी संख्या को। ठीक है, जब चौथी आकृति को लेंगे तो चौथी आकृति में आपका है 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है, दोनों में 6 मिल गया हमको। जैसे ही दोनों संख्याओं में दोनों स्थितियों में एक ही संख्या कॉमन मिल जाए, बस वहीं से समझो आपका प्रश्न हल हो गया। हमको पहली में और चौथी में एक संख्या कॉमन मिल गई, क्या मिली है, तो वो मिला हमको 6। ठीक है, अब 6 इसमें भी है और 6 आपका इसमें भी है। जब दोनों में 6 कॉमन मिल जाए तो यहीं से जो संख्या कॉमन है उससे घड़ी की दिशा में घूमिए। तो घड़ी की दिशा में घूमेंगे, 6 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5, तो 6 के बाद 4 और 4 के बाद 5। बिल्कुल इसी प्रकार इस वाली आकृति में भी आपको घूमना है, बिल्कुल इसी प्रकार इसमें भी घूमेंगे घड़ी की दिशा में। तो 6 के बाद ऐसे 2, अब 2 के बाद 1, तो 6 के सामने आपको 6 लिखना है, 6 के सामने 6 लिखना है, फिर 6 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। अब इसमें देखना है जो भी ये आमने सामने संख्याएं आ रही हैं यही एक दूसरे के विपरीत हैं, यही एक दूसरे के विपरीत हैं। हमसे पूछा गया 5 के विपरीत क्या है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हमारा जवाब हो जाएगा। ठीक है, 5 के विपरीत 1, यही हमारा जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे 4 के विपरीत तो 2, 2 के विपरीत तो 4, 1 के विपरीत तो 5। इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अब यहाँ पर 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 के विपरीत वही संख्या होगी जो आपकी यहाँ पर छूटी हुई है। तो छूटी कौन सी है, तो 3 छूटा हुआ है। ठीक है, 3 छूटा हुआ है, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी, यानी 3 छूटा हुआ है। जो छूटा हुआ है वही अंक आपका उस संख्या के विपरीत होगा जो संख्या आपकी दोनों जगह दी है। ठीक है, जो समान संख्या है, 6 यहाँ भी है 6 यहाँ भी है, तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, तो 6 के विपरीत हो जाएगा 3। अब इसमें से आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, चाहे 2 के विपरीत, चाहे 1 के, चाहे 5 के, चाहे 4 के, चाहे 6 के और चाहे 3 के, तो सभी जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। ये आपका प्रश्न कौन सा है, ये टाइप 3 है, जिसमें आपसे पूछा जाता है जब एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई है, यानी 2 फोटो हो सकती है, 3 हो सकती हैं और 4 हो सकती हैं। उस टाइप के प्रश्नों को आप इस प्रकार से हल करेंगे। जितनी ज्यादा आकृतियां होंगी उनसे हमें आपको घबराना नहीं है, हमें केवल 2 आकृतियों से ही मतलब है।